बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. This is Faisal Jan from Peshawar Model School, Charsata branch. Today we are going to discuss book exercise of unit 2nd, Iqbal's message to youth. So let's come to the book, page number 22. So here we will discuss indefinite pronoun. Before going to discuss this unit, I want to recapitulate the definition of pronoun. Pronoun is a part of speech which is used instead of a noun. It is also used to avoid the repetition of a noun. Here indefinite pronoun shows unspecified object or people, whether in plural or in singular. ये अनस्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, एक ख़ास चीज़ के लिए यूज़ नहीं होती. अनस्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होती है, लोगों के लिए यूज़ होती है, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल में हो. इंडिकेट द एंटायर नाउन और सम ऑफ द नाउन और नन ऑफ द नाउन. इंडिकेट द एंटायर नाउन, ये सारे नाउन के लिए भी यूज़ की जाती है, और सम ऑफ द नाउन एक नाउन के लिए भी यूज़ की जाती है, और मतलब कि ये एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन को. डेफिनेट पर्सन को और डेफिनेट थिंग को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है. व्हेन वी यूज वी वांट टू रिपीट द ग्रुप ऑफ नाउन विदाउट एक्चुअली स्पेसिफाइंग हु और हु मच. तो ये किसी बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता. ये अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए, पीपल के लिए, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल फॉर्म में हो. हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंडेफिनेट प्रोनाउन like somebody, somewhere, anything, no one, everybody, everywhere, someone, anybody, anywhere, nothing, everyone, few. ये हमारे साथ indefinite pronoun है. Put the following indefinite pronouns into the correct place. जो anywhere है वो हमारे साथ किसी भी जगह के लिए यूज हो जाती है. एनीवन किसी भी पर्सन के लिए. समथिंग कुछ चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है. एवरीवन हर एक के लिए यूज़ हो जाती है. नथिंग जो है वो किसी भी चीज़ के लिए नहीं यूज़ की जाती. और समवेयर का मतलब है किसी जगह पर. समवन कोई, एनीथिंग कोई चीज़, और एवरीथिंग हर एक चीज़. So here you can differentiate that these indefinite pronouns are used for unspecified things, people or object. ये किसी खास शख्स के लिए, खास जगह के लिए, खास चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होती. So first of all, let's come to the first question. Can't you hear? क्या तुम सुन सकती हो? The dash is knocking on the door. के कोई के लिए कौन सा लग जाता है? Someone, कोई. Someone is the correct option. I was wondering if you would like dash to drink. Something, इसमें हमारे साथ something आता है, कोई चीज़. The family members have been badly injured in the incident. Is there dash to help them? The family members have been badly injured in the incident. Is there dash to help them? Anyone कोई है कि उनकी मदद करे. Seema has just checked the internet. However, she couldn't find the article anywhere. सीमा ने इंटरनेट को चेक किया, लेकिन उसको ये आर्टिकल जो है कहीं भी नहीं मिला. Anywhere कहीं भी नहीं. Unfortunately, this planet is already dead, and there is dash. Unfortunately, this plant is already dead. This plant is already dead, and there is nothing we can do about it. Nothing mean कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. Next come to the topic, that is pronoun antecedent agreement. pronoun जो है हमेशा एग्रीमेंट करेगा या एग्री होगा इसके एंटेसिडेंट के साथ.
एंटेसिडेंट हमारे साथ क्या चीज़ है? एंटेसिडेंट इज द वर्ड फ्रॉम विच प्रोनाउन स्टैंड, जो हमारे साथ नाउन होगा या चीज नाउन होगा तो उस नाउन के साथ एग्री होगा इसका प्रोनाउन। अगर अली है तो अली के साथ हमारे साथ ही लगता है, अगर आयशा है तो इसके साथ शी लगता है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ दे लगता है। द प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, a singular pronoun must replace a singular pronoun and a plural pronoun must replace a plural pronoun. So अगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोनाउन जो है must be agree with antecedent, और antecedent वो नाउन या वो प्रोनाउन होगा या नो वो चीज़ होगा जिसके साथ प्रोनाउन जो है एग्री होगा। ठीक है, अगर नाउन जो है सिंगुलर है, सपोज अहमद है तो अहमद के साथ जो सेकंड सेंटेंस होगा जो इसके ही रिप्रेजेंट करेगा, अगर लाइन है तो इसके साथ एट, तो ये अगर प्लूरल है अहमद अली असद तो इनके लिए प्लूरल आएगा दे, तो दे जो है वो हमारे साथ प्रोनाउन होगा और इसका जो एंटेसिडेंट होगा वो अहमद अली एटसेट्रा इस तरह होगा। ठीक है, so let's come to the topic. Underline the pronoun in each sentence, circle the antecedent in the pronoun refers to. सबसे पहले अंडरलाइन प्रोनाउन करना है और एंटेसिडेंट को हमने क्या करना है, तो आप मैंने सिर्फ लिखा है कि हमारे साथ एंटेसिडेंट कौन सी है और प्रोनाउन कौन सी है। साइमा वॉक टू द पार्क, शी एंजॉयड जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन। साइमा हमारे साथ यहाँ पर एंटेसिडेंट है और साइमा के लिए जो हमारे साथ प्रोनाउन यूज़ होगा वो शी यूज़ होगा, बिकॉज शी इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल, फॉर वमेन, सो यहाँ पर प्रोनाउन शी है और साइमा हमारे साथ एंटेसिडेंट है। नेक्स्ट, शमा लव्स टू वॉक ऑन द बीच, शी वॉच द सनसेट ऑफन। शमा, here it is antecedent and she is a pronoun because we use she for a girl, for a female. Okay, so she is a pronoun and Shama is antecedent. Dawood enjoys playing basketball. He knows that it is his favorite sport. दाऊद हमारे साथ एंटेसिडेंट है, ठीक है, और जो ही है वो हमारे साथ प्रोनाउन है, क्योंकि जो बॉय होता है मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं, तो ये मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। इब्रार, जमाल एंड मनान एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, दे लव टीम वर्क। यहाँ पर जो है 3 पर्सन है और 3 पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे। तो हमारे साथ एंटेसिडेंट जो है इब्रार, जमाल एंड मनान है और प्रोनाउन जो है हमारे साथ दे है। द शॉपर couldn't find his car in the parking lot. द शॉपर हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एंटेसिडेंट है और हिज हमारे साथ प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये तो जाहिर हो गया कि वो प्रोनाउन जो रेफ़र करे एंटेसिडेंट को जो रेफ़र करे, वो ऐसा प्रोनाउन जो रेफ़र करे नाउन को, तो इसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। सो ये हमारा जो आज लेसन था कि द प्रोनाउन मस्ट बी एग्री विद इट एंटेसिडेंट। अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, अगर एंटेसिडेंट हमारे साथ सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेट्स कम टू एनापोरिक एंड कैटापोरिक रेफरेंस। एनापोरिक और कैटापोरिक रेफरेंस हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एनापोरिक और कैटापोरिक रेफरेंस के मतलब है हवाला देना। ठीक है, सबसे पहले आप एनापोरिक रेफरेंस मीन एनापोरिक रेफरेंस का मतलब ये है that a word in a text refers back to other idea the text for its meaning। मतलब कि
एनाफोरिक रेफरेंस से मुराद हमारा वो Anaphoric reference means that a word in a text back to a other ideas the text for its meaning. Reference का मतलब है हवाला देना, और हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हमारे साथ नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, हमारे साथ फर्स्ट क्या आएगा, नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, मीनिंग के लिए आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे। जमीला यहाँ पर हमारे साथ एनाफोरिक रेफरेंस है, शी लुक कंफ्यूज। शी यहाँ पर प्रोनाउन है और ये जमीला को रेफर कर रहा है मीनिंग के लिए, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारे साथ ये कंप्लीट नहीं होती। इन दिस एग्जांपल, इस मिसाल में द प्रोनाउन शी इज एनाफोरिक रेफरेंस। ये शी जो है हमारे साथ एनाफोरिक रेफरेंस है बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन। ये नाउन को रेफर कर रहा है, उसका हवाला दे रहा है, किसका, जमीला का हवाला दे रहा है। दैट इंट्रोड्यूस अर्लियर इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में पहले मेंशन किया गया है। हमेशा रिमेंबर रखिए, जो हमारे साथ एनाफोरिक रेफरेंस होता है, हमारे पास एनाफोरिक रेफरेंस होता है, वो एक टेक्स्ट में रेफर करता है एक नाउन को, लेकिन स्ट्रक्चर इसका ये होगा कि हमारे साथ फर्स्ट जो है नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा। कैटाफोरिक रेफरेंस हमारे पास सेकंड जो है कैटाफोरिक रेफरेंस है, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है और इसका स्ट्रक्चर भी इसका ऑपोजिट है। कैटाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट refers to other letter in the text and you need to look forward to understand। ये जो है एनाफोरिक रेफरेंस का ऑपोजिट है, और जिस तरह हमने पहले बात की एनाफोरिक रेफरेंस की, एनाफोरिक रेफरेंस में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा हमारे साथ पहले प्रोनाउन आता है और बाद में नाउन आता है। ठीक है, कैटाफोरिक रेफरेंस का मतलब ये है कि एक लफ्ज़ जो टेक्स्ट में बाद में आएगा और आपने टेक्स्ट में बाद में देखना है कि ये किसको रेफर कर रहा है। When he arrived, जब वो आया, अशरफ noticed that the door was open। अशरफ ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। अशरफ जो है हमारे साथ नाउन है और ये हम देखिए, अशरफ हमारे साथ नाउन है और ही हमारे साथ प्रोनाउन है। इन दिस एग्जाम्पल, इस मिसाल में द प्रोनाउन ही इज कैटाफोरिक रेफरेंस, ये हमारे साथ कैटाफोरिक रेफरेंस है बिकॉज इट इज रेफर्स टू द नाउन, ये नाउन की तरफ इशारा करता है। अशरफ दैट इज इंट्रोड्यूस्ड लेटर इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में बाद में आया है। ये हमारे साथ जो कैटाफोरिक रेफरेंस होता है वो टेक्स्ट में बाद में आएगा, ये रेफरेंस जिस शख्स या जिस चीज़ के बारे में वो इशारा करता है। ठीक है, सो आपका ये टास्क है, अंडरलाइन द रेफरेंस यूज्ड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन एंड स्पेसिफाई वेदर इट इज कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंस आपने बुक में करनी है। ठीक है, ये आपका टास्क है। सो नेक्स्ट कम टू द होमवर्क। आपने होमवर्क जो है कंप्लीट यूनिट 1, आपने रिटन वर्क जो है कंप्लीट करना है यूनिट 1 का, वो कंप्लीट होने चाहिए A to Z। हर एक चीज़ जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपने नीट नोटबुक में लिखनी है और क्लीन एंड राइट लिखनी है, और पेन और जो मार्कर्स थी वो उसके रूल्स भी मैंने बताए हैं। ठीक है, किसी की चीज़ के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। ऑल द थिंग आर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, सब कुछ जो हमारे यूनिट के ट्रांसलेशन मैंने बताई थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। लर्न ऑल कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो थे 1 to 7 फर्स्ट यूनिट के वो लर्न करने हैं और ग्लॉसरीज के साथ। थैंक यू।